नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं हनुमान और नागलोक की रहस्यमयी कथा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। जय श्री राम। दोस्तों, त्रेता युग की शांत रात्रियों में अयोध्या के राजमहल में एक अलौकिक कंपन उठने लगा। युद्ध समाप्त हो चुका था, राम राज्य का आरंभ हो चुका था। एक दिन प्रभु श्री राम ने हनुमान को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में एक गूढ़ गहराई थी, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। उन्होंने हनुमान से कहा, प्रिय हनुमान, अब तुम्हारे लिए एक और कार्य शेष है। यह कार्य युद्ध से भी कठिन है और सेवा से भी गहरा। तुम्हें उस स्थान की यात्रा करनी है जहाँ शक्ति, बुद्धि और भक्ति तीनों की अग्नि परीक्षा ली जाती है। तुम्हें जाना है नागलोक। पवन पुत्र नागलोक में एक शापित ग्रंथ है, काल सर्प रहस्य। कोई भी उसे पढ़ नहीं सका, किंतु अब समय आ गया है कि तुम वहाँ जाओ। हनुमान ने राम के चरणों में प्रणाम किया। उनके हृदय में कोई संशय नहीं था, परंतु उसी रात उन्हें एक विचित्र स्वप्न आया। एक अंधकारमय सुरंग जहाँ हर लोग नागों की फुफकार गूंज रही थी। एक गूंजती आवाज बार बार कह रही थी, सांप को तोड़ो, आत्मा को मुक्त करो। यह सपना कई रातों तक चला। उन्होंने ऋषि अगस्त्य कहा कि रहस्य पूछा। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई सपना नहीं है, यह नागलोक की पुकार है। वहाँ एक रहस्य छिपा है जिसे केवल तुम ही खोल सकते हो। हनुमान जी ने हिमालय की एक अज्ञात गुफा से पाताल लोक का प्रवेश द्वार खोल निकाला। यह गुफा जीवित प्रतीत होती है। हर पत्थर पर नागों की मूर्तियां और गुफा के द्वार पर लिखा था, जिन्हें अपने अहम पर गर्व है, वे यहाँ से लौट जाएं। हनुमान ने राम का स्मरण किया और प्रवेश किया। यह रहस्यमयी सुरंग उन्हें नागलोक की ओर ले जा रही थी। कई जगह भ्रम पैदा करने वाले दर्पण, वायु जाल और मंत्र माया जाल लगे थे, लेकिन हनुमान ने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से सब पार कर लिया। हनुमान हिमालय की उपत्यका में स्थित एक रहस्यमय गुफा में पहुंचे, जहां नागलोक का द्वार था। यह नागलोक जीवित प्रतीत होता है। मार्ग में मंत्र माया के जाल थे, भ्रम फैलाने वाले दर्पण और सुरंगों जो बार बार दिशा बदल रही थी, लेकिन हनुमान की सूक्ष्म दृष्टि और राम नाम की शक्ति ने उन्हें राह दिखा दी। गहराई में प्रवेश करते ही उन्हें एक विशाल नाग द्वार दिखाई दिया, जिसकी रक्षा एक 5 सिरों वाला नाग कर रहा था। वह गर्जा, हे वानर, प्रवेश की अनुमति केवल उसे है जो 3 रहस्यों का उत्तर दे सके। नाग ने 3 प्रश्न पूछे। पहला, वह क्या है जो बिना आँख के देखता है, बिना कान के सुनता है? हनुमान बोले, मन। दूसरा, जो जितना बांटो उतना बढ़ता है? हनुमान बोले, ज्ञान। तीसरा है, जो हर युग में होता है पर हर बार नया रूप लेता है? उत्तर मिला, धर्म। नाग ने सिर झुकाया और द्वार खोल दिया। भीतर नाग राजवासुओं की स्वयं उपस्थित थे। उन्होंने कहा, पवन पुत्र, इस लोक पर हजारों वर्षों में से एक सांप है। करकटी नाम की एक राक्षसी नागिन ने ब्रह्मास्त्र चुराने का प्रयास किया था। उसकी आत्मा कालसर्प ग्रंथ में बंद है। जब जब उसकी छाया प्रकट होती है, नागलोक पागल हो उठता है। उसे मुक्त करने वाला केवल वही हो सकता है जो शक्ति, भक्ति और बुद्धि तीनों में परिपूर्ण हो। हनुमान को कालसर्प रहस्य तक पहुंचने के लिए 9 नागद्वार से होकर जाना था। हर द्वार पर एक आंतरिक परीक्षा थी। पहले द्वार पर उनकी माता अंजनी का मुंह उन्हें पुकारता रहा, वापस लौट आओ पुत्र, लेकिन उन्होंने नर्म भाव से कहा, सेवा ही सच्चा प्रेम है, और आगे बढ़े। दूसरे द्वार पर एक राक्षस उनके भीतर क्रोध जगाने का प्रयास करता रहा, मगर हनुमान शांत रहे। तीसरे द्वार पर उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को मृत्युशैया पर देखा और उनका मन कांप उठा, पर अगले ही पल उन्होंने कहा, प्रेम से बड़ा कोई भय नहीं और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। वे ईर्ष्या, लोभ, भ्रम, दुख, अभिमान और आत्मभ्रम के द्वार को पार करते हुए अतः पहुँचे उस दिव्य स्थान पर जहाँ ग्रंथ रखा था। जैसे ही उन्होंने ग्रंथ को स्पर्श किया, वहाँ एक भयंकर छाया उभरी। वह करकटी थी। वह चिल्लाई, तू भी मुझे बांधने आया है? हनुमान ने कहा, मैं तुम्हें बांधने नहीं, मुक्त करने आया हूँ। करकटी ने भ्रम फैलाया, उन्हें उनके ही संदेहों से घेर लिया। उनके मन में यह भी कौंधा कि क्या वह वाकई योग्य है। तभी उन्होंने एक
क्षण के लिए अपने भीतर झांका और राम का नाम लिया। एक दिव्य अग्नि उनके हृदय से निकली जिसने करकटी की आत्मा को शांति दी। उसकी आत्मा आकाश में विलीन हो गई और ग्रंथ खुल गया। उस ग्रंथ में लिखा था, सबसे बड़ा विष अहंकार है और सबसे बड़ा अमृत सेवा। शक्ति केवल तब तक सार्थक है जब तक वह किसी के लिए समर्पित हो। ग्रंथ ने खुलते ही नागलोक का अंधकार मिट गया। वासुकी ने कहा, अब नाग जाति को पुनर्जन्म मिला है और यह कथा तुम्हारी पहचान से परे रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ा तप वह है जो गुप्त रखा जाए। हनुमान जी लौटे, लेकिन उन्होंने इस रहस्य की चर्चा किसी से नहीं की। उन्होंने बस एक प्रतिज्ञा की, जब तक कलयुग रहेगा, जहाँ भी कोई सेवा, भक्ति और समर्पण से मुझे पुकारेगा, मैं वहाँ प्रकट हो जाऊंगा। अदृश्य परंतु सदा उपस्थिति। और तभी आकाश में दिव्य ध्वनि गूंजी, रामदूत अतुलित बलधामा। और तब से अब तक जब भी कोई गहन संकट में राम नाम लेता है, कोई न कोई चुपचाप उसकी सहायता को आ जाता है। वह कौन होता है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन कभी कभी हवा में वानर की गंध आती है और कोई फुफकार शांत हो जाती है। जय हनुमान, जय श्री राम। ग्रंथ में लिखा था, सृष्टि में सबसे बड़ा विष अहंकार है और सबसे बड़ा अमृत सेवा। हनुमान ने वह ग्रंथ पढ़कर प्रण लिया, जब तक कलयुग है मैं प्रत्येक जीव में सेवा की ज्योति जलाता रहूंगा। जो सच्चे मन से पुकारेगा, मैं वहां पहुंचाऊंगा। गुप्त रहस्यमय परंतु सदा उपस्थित हनुमान जी आज भी जीवित हैं। नागलोक की यह कथा किसी शास्त्र से नहीं, लेकिन आत्मा की यात्रा में लिखी गई है। यह कथा हमें बताती है कि शक्ति तब तक उपयोगी है जब तक वह सेवा में हो। रहस्य विज्ञान का ही रूप होते हैं और सबसे बड़ा सत्य यह है कि प्रभु के नाम से ही मुक्ति। और जय श्री राम, जय हनुमान ग्रंथ को प्राप्त करने के लिए हनुमान को 9 नाग द्वार में गुजरना था। हर द्वार एक मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षा थी। पहला द्वार मोह। वहां उन्हें बाल रूप में अंजनी माता पुकारती दिखी। उनकी माता देखकर हनुमान का हृदय विचलित हुआ, लेकिन उन्होंने समझा यह माया है, सेवा ही सबसे बड़ा प्रेम है। दूसरा द्वार क्रोध। एक राक्षस उन्हें अपमानित करता है। हनुमान क्रोधित होते हैं, लेकिन फिर मुस्कुराते हैं। जो अपने क्रोध को जीवित ले वही सच्चा वीर है। तीसरा द्वार है भय। यहाँ उन्हें अपने प्रभु राम को मृत्युशैया पर देखा। प्रेम में मृत्यु भी सौभाग्य है। इसी तरह वे 7 अन्य द्वार को भी पार करते हैं। ईर्ष्या, लोभ, भ्रम, अभिमान, दुख और अत्यंत आत्मभ्रम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। ऐसी ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों।